यार गाड़ी के पेंट से कितना तंग आ गए हो और अब ये सोच रहे हो कि कौन सा पीपीएफ कराएं। तो आज मैं आप सारों के लिए इन सारे सवालात का जवाब लेके आया हूं, एक एक्सपर्ट के साथ जो आपको एक एक चीज आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए मिलते हैं फहद भाई से। फहद भाई, क्या हाल सर चाल है? ठीक ठाक कैसे है? हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर, बहुत से सवालात हैं लोगों के जी। और उनके जो सारी कंफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक सर, हो ये गया। मार्केट में क्या रश लगा हुआ है? सर बेसिकली बात ये है कि हर बंदा अपना अपना एक पीपीएफ कर रहा है। जो ब्रांडेड पीपीएफ हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो लोगों ने अपने अपने ब्रांड्स बना लिए कि ये मेरा ब्रांड है, ये इसका ब्रांड है। चाइना गए, वहाँ से इंपोर्ट कर लिया कि जी मुझे इतने में पीपीएफ चाहिए, ताकि मैं मार्केट में आके उस सेगमेंट को कैप्चर कर सकूं। उसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है ना, वो क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा हो गई है। हम्म। लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमने कौन सा चूज़ करना है। हम्म। ठीक है। इसी कन्फ्यूजन को आज हम इंशाल्लाह दूर करते हैं कि आपने ब्रांड कैसे चेक करना है कि ओरिजिनल है या रेप्लिका है। ज़बरदस्त। सर, यही तो सवाल है कि लोगों के पैसे ज़ाया ना हो जाएं। उनको एग्जैक्टली। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जो चीज़ ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं ऑथेंटिक। ठीक है। तो सर, इसको चेक करने का क्या तरीका है? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ऐसे करना है कि जो भी ब्रांड आपको ऑफर हो रहा है, लाइक अगर हम अपने ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं नैनो लिंक की, तो आपने उस ब्रांड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब नैनो लिंक के अंदर जो भी मैं आर्टिकल आपको ऑफर कर रहा हूं, आपने उस वेबसाइट पे उस आर्टिकल को भी फॉलो करना है कि क्या वो कंपनी वो आर्टिकल उस थिकनेस में मैन्युफैक्चर कर रही है। अब ये आपकी थोड़ी सी रिसर्च होगी। ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें ऑथेंटिक पता लग जाएंगी कि ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पाकिस्तान में भी है, उसमें ये आर्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, देन बात आती है कि इंस्टॉलर कौन है। क्या मिडगुमरी पे तो नहीं मैं जाके वो इंस्टॉल करवाऊंगा। तो इसके ऊपर फिर आपने इंस्टॉलर चेक करना है। फिर आपने वेबसाइट पे ही देखना है कि इसका ऑथराइज इंस्टॉलर कौन है। देखें, ऑथराइज मैंने, सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वारंटी वही क्लेम देगा आपको। अगर अनऑथराइज्ड इंस्टॉलर होगा वो इंस्टॉल तो कर देगा, लेकिन वो वारंटी क्लेम नहीं कर सकता। कंपनी के पोर्टल पे जाके वो वारंटी एंटर ही नहीं कर सकता। सो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, चाहे आपने ब्रांड ओरिजिनल ले लिया, लेकिन उसकी वारंटी तो क्लेम नहीं हो रही ना। इंस्टॉलर तो ओरिजिनल नहीं था। ठीक है। फिर आपने इंस्टॉलर देखना है कि इंस्टॉलर कौन है। फिर उसके बाद बात ये आ जाती है कि क्या रोल जो वो इंस्टॉलर लगा रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं। और वो कैसे चेक किया जाएगा? हाँ, अब हम उस पे आते हैं। अब आप इंस्टॉलर के पास आ गए, इंस्टॉलर ने कहा जी मैं इसका ऑथराइज इंस्टॉलर हूं। अब आपने देखना यह है कि जो बॉक्स के ऊपर सीरियल नंबर होता है, हर बॉक्स के ऊपर एक सीरियल नंबर होगा, वही सेम सीरियल नंबर आपके पीपीएफ की ट्यूब के ऊपर भी होगा। अच्छा। दोनों सीरियल नंबर सेम होने चाहिए। जब आपको ये पता लग गया कि सीरियल नंबर दोनों सेम हो गए, फिर अब वारंटी कैसे आपको अप्लाई होगी और कैसे क्लेम होगी। तो जितने भी हमारे पास ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, ये आपको रिटर्न वारंटी नहीं देते। मतलब मैं इंस्टॉलर हूं तो मैं आपको कार्ड पे फिल करके नहीं दूंगा, या अपने इनवॉइस बुक के ऊपर वारंटी नहीं लिख के दूंगा कि 8 साल वारंटी या 6 साल वारंटी। ठीक है। मैं उस वारंटी को, उस रोल को ओपन करूंगा, उसका सीरियल नंबर आपकी गाड़ी के इंजन नंबर के साथ कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसके पोर्टल पे एंटर करूंगा कि मैंने ये रोल इस गाड़ी के इंजन नंबर पे लगा दिया, ये कस्टमर नेम है, ये मेरा नाम है, ये मेरी डिटेल है। कंपनी उस सीरियल नंबर को जब मैं सबमिट कर दूंगा, तो कंपनी उस सीरियल नंबर को अपने डाटा में चेक करेगी कि क्या ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता सीरियल नंबर। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद वो वारंटी ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल आ जाती है और आपको पता लग जाता है कि जो मैंने रोल लगवाया है वो ऑथेंटिक है, जो ब्रांड यूज किया है वो ऑथेंटिक है। आपने एक चीज और देखनी है कि जब वेबसाइट देखेंगे आपको, तो आपको वेबसाइट के ओपन होने से पता लग जाएगा, उसमें डाटा से पता लग जाएगा कि क्या वो वेबसाइट लोकली तो मैन्युफैक्चर नहीं है। आपने ये चीज बड़ी गौर से देखनी। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, देखिए गौर कीजिएगा, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे वो हर कंट्री में मौजूद होंगे। इंडिया में भी होंगे, जापान में भी होंगे, कोरिया में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे, यूएई में भी होंगे, सऊदीया में भी होंगे, कनाडा में भी होंगे, यूके में भी होंगे। वो काफी जगहों पे होंगे और वहां पे एक एक इंस्टॉलर नहीं होगा। लाइक अगर मैंने पाकिस्तान ओपन किया तो वहां पे सिर्फ एक दो इंस्टॉलर आ रहे हैं, अगर मैंने कनाडा ओपन किया तो सिर्फ एक इंस्टॉलर आ रहा है, क्योंकि वो कंट्रीज बहुत बड़ी हैं। अगर पाकिस्तान में हमारे ब्रांड्स जो हैं वो हर सिटी में है, इसी तरह वहां पे भी उस कंट्री में हर सिटी में इंस्टॉलर्स होंगे। अगर तो एक एक इंस्टॉलर डला हुआ है तो फिर आप समझ जाएं कि वो ब्रांड रेप्लिका है, यहीं पर ही वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा। अगर अब मुझे भी एक क्वेश्चन आया, मैं भी वो पुट इन कर देता हूं क्योंकि वो कस्टमर की बिल्कुल क्लैरिटी ही बिल्कुल, है यहीं पे हम इसीलिए बैठे हैं कि हर चीज क्लियर होनी चाहिए। कि जी ये कैसे पता लगेगा कि ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल है, ये ब्रांड ओरिजिनल है। भाई आपने ये देखना है कि मेरा जो ब्रांड है वो दुनिया में किन किन जगहों पे, आप सपोज करें वो यूएसए में भी है, वो कनाडा में भी है, बिल्कुल, वो दुबई में भी है, इंडिया में भी है। क्वेश्चन ये है लोगों का कि तो जी ये लोकल बंदा है, एदा ब्रांड है। हाँ। ओ भाई, लोकल बंदा इंटरनेशनली ब्रांड को डील कर रहा है। मतलब आप एक पॉइंट को समझें
कि वो बंदा इंडिया में भी सामान भेज रहा है, वो बंदा यूके में भी सामान भेज रहा है, यूएस में भी सामान भेज रहा है, दुबई में भी सामान भेज रहा है, केएसए में भी सामान भेज रहा है। इट मीन चले हम इसी को ले लेते हैं सर, अगर वो लोकल बंदा ही है तो उसका ब्रांड अच्छा है तो इतनी जगहों पे सेल आउट हो रहा है। बिल्कुल, ये तो हम कस्टमर की बात ले लेते हैं। बिल्कुल, अगर वो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो इतने मुल्कों में चल रहा है तो बहुत फिर तो बहुत फिर कोई बात नहीं, आपका अगर लोकल बंदा है तो सर अच्छी बात है ना, पाकिस्तानी बंदा है बिल्कुल, फिर तो प्रमोट करना चाहिए, फिर तो प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड होता है वो इसी वजह से इंटरनेशनल कहलाता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो इंटरनेशनल है, वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। वहां पे उनकी जो, अब मैंने एक हमने रोल ओपन किया तो उसके ऊपर मैंने भाई को मेंशन किया कि ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है पीके, ऐसा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ब्रांड जब पाकिस्तान आता है तो उस पे पीके लिखा होता है ताकि वो पता लगे कि ये जो रोल सीरियल नंबर एग्जिस्ट कर रही है लाइन स्पेसिफिकली इस कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए। जिस तरह हम लोगों के बहुत से दोस्त यार होते हैं जो दुबई में होते हैं, हम कहते हैं यार आंधे जरा एक रोल पे फड़ डालें, ठीक है। अब वो रोल आ गया, उस पे पीके नहीं होगा, उस पे सीरियल नंबर सेपरेट होगा जो उस कंट्री के हिसाब से। जब मैं उसको पोर्टल पे एंटर करूंगा वारंटी के लिए, चाहे मैं ऑथराइज इंस्टॉलर ही क्यों ना हूं उस ब्रांड का, वो एंटर ही नहीं होगा, वो इनवैलिड सीरियल नंबर दे देगा। तो आपको सेम ब्रांड का सेम रीजन का ही पेपर चाहिए। जबरदस्त सर। अच्छा फहद भाई, ये तो सारी ऑथेंटिसिटी की हो गई और बेहतरीन आपने बताया, लेकिन सर उन जरा फलूस बहुत जरूरी है। सर हर तरह का बंदा मार्केट में है और हर तरह की गाड़ी भी मार्केट में है। बिल्कुल ऐसा ही। उसने लोएस्ट भी पीपीएफ ने कराना है, उसने हाईएस्ट भी कराना है। हम अभी इस वक्त नैनो लिंक की बात कर रहे हैं, ये एक हायर एंड एक पीपीएफ है। अच्छा, पीपीएफ में कितनी टाइप्स हैं, पहले जरा ये थोड़ा सा ब्रीफ करें। ठीक है सर, पीपीएफ में ना इंटरनेशनली तो दो टाइप्स ही होती हैं, एक टीपीएच और एक टीपीयू। हमारे पास पाकिस्तान में एक पीवीसी भी है। वो पीवीसी क्या है कि ये जो 70-80 हज़ार 90 हज़ार वाला पेपर चल रहा है ना, वो है पीवीसी। हम लोग क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं उन पीपीएफ को, या हम उनको क्यों नहीं पीपीएफ कहते हैं? बिकॉज आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए अडेसिव, जो पेपर के नीचे अडेसिव कंपनी ने पेस्ट किया हुआ है, जिसने आपकी गाड़ी की बॉडी के साथ बॉन्ड करके सालों रहना है। आप इस चीज को समझें, अगर वो अडेसिव अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छे ग्रेड का नहीं है, तो वो रिमूवल में रिमूव ही नहीं होगा। अच्छा, अब पेपर उतर गया है, अडेसिव गाड़ी की बॉडी पे रह गया है, तो जब अडेसिव को उतारने लगेंगे तो फिर आप नैले यूज करेंगे खींचने के लिए, उसको खुरचने के लिए। आप ग्लू कैसे उतारेंगे? ग्लू उतारने के लिए कोई तो प्रोसेस होगा, फिर वो पेंट डैमेज होगा। इस वजह से कहते हैं कि जी पीपीएफ पेंट डैमेज करता है। पीपीएफ सिर्फ पेंट डैमेज नहीं करता, आप इस बात को समझें। पेंट डैमेज होता है, गाड़ियों के पेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी हम कहते हैं जी गाड़ियों का पेंट हल्का है, ये है वो है, उतर गया जी। नहीं सर, आप देखें टेक्निकली बात को समझें। जब पीपीएफ इंस्टॉलर ने पीपीएफ इंस्टॉल करना है तो उसने दो सोल्यूशन अपने साथ रखने हैं। एक को हम कहते हैं स्लिप सोल्यूशन, एक को हम कहते हैं टैग सोल्यूशन। अच्छा, स्लिप सोल्यूशन ये होता है कि मैं पेपर को ओपन करके उसके नीचे स्लिप सोल्यूशन देता हूं ताकि जब मैं पेपर को गाड़ी की बॉडी पर रखूं तो वो मूवेबल रहे, चिपक ना जाए खुलते साथ ही रखते साथ ही, ठीक है। अब मैंने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अब मैंने उसको टैग करना है कि वो वापस ना जाए जिधर मैंने उसको बिठाया हुआ है, ठीक है। अब मैं टैग सोल्यूशन यूज करूंगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बहुत से इंस्टॉलर जो है ना, वो कहते हैं जी सेम डे में गाड़ी ले जाएं, सुबह गाड़ी दें शाम को गाड़ी ले जाएं। उसमें क्या होता है कि उसमें टैग सोल्यूशन में जो अल्कोहल होता है ना, आइसोप्रोपेट, उसकी रेशो ज्यादा होती है ताकि वो स्लिप सोल्यूशन को फौरन वॉश आउट कर दे और पेपर ड्राई होते साथ ही पेपर कॉर्नर के ऊपर बेंड हो जाए। अब आइसोप्रोपेट क्या करता है कि जब आप उसको पेंट पे स्प्रे करेंगे वो पेंट को सॉफ्ट कर देगा। टेक्निकली बात को समझिएगा। मैंने टैग करना है पीपीएफ को कॉर्नर के ऊपर, मैंने वहां पे टैग सोल्यूशन स्प्रे किया और मैंने पीपीएफ को वहां पे बिठा दिया। अब मैंने वहां से एक्सेसिव को उठाना है। अगर सपोज मैंने वहां पे फोल्डिंग नहीं देनी, मैंने बॉर्डर कर देना है, तो मैंने उसको बॉर्डर को वहां से काट के मैंने एक्सेसिव उठाना है। अब वहां पे मैंने टैग सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें आइसोप्रोपेट की रेशो ज्यादा है, ठीक है। जब मैं एक्सेसिव को उठाऊंगा, नीचे वाला जो पेंट होगा वो सॉफ्ट हुआ होगा, वो साथ ही लिफ्ट हो जाएगा। बात भाई, ये यकीन करें ये लोगों को नहीं पता, नहीं पता सर। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी व्यूअर्स के लिए और आम लोगों के लिए इतनी जरूरी है, ये एजुकेशन। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग कुछ पैसों के लिए ना पूरी खराब कर देते हैं। तो सर ये बताएं कि कौन सी पीपीएफ किस गाड़ी के लिए, मतलब उसका किस तरह वो डिसाइड करे कि मुझे क्या पीपीएफ, कौन सा पीपीएफ यूज करना है। ठीक हो गया। अब ये वाला इस पे आते हैं सर। अब देखें, अब पीपीएफ के अंदर डिफरेंट थिकनेसेस होती है। 7 मिल्स भी होती है, 8 मिल्स भी होती है, 8.5 मिल्स भी होती है, 9.6 मिल्स भी होती है, 7 से नीचे भी होती है, 5.5 भी होती है। अब मेरा यूज है रफ, मेरी गाड़ी है सर, मेरा यूज रफ है,
मेरी गाड़ी एकदम ऑफ रोड पे चली जाती है, मैं कहीं भी लेता हूँ गाड़ी को ऑफ रोडिंग पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं गांव भी जा रहा हूँ जहां पे स्टोन चिपिंग का इशू मुझे बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं ऐसे एरियाज में भी जा रहा हूँ, ऐसी रोड्स भी यूज करता हूँ, कांस्टेंट करता हूँ। एक तो है कि वंस इन अ ब्लू मून मुझे करनी पड़ गई, एक है मैं कांस्टेंट, मेरे मेरे वे ही वो है, मेरा रास्ता ही वो है जहां पे स्टोन चिपिंग है। फिर आप यूज करें मोटा पेपर। जाहिर है वो रफ की वजह से मोटा पेपर होगा तो वो चीज प्रोटेक्ट होगी। हाँ, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आप 8 मिल्स पे चले जाएं, आप 8.5 पे चले जाएं, आप 9.6 पे चले जाएं। अगर आपका यूज रफ नहीं है, आपका यूज सिटी टू सिटी है, मोटरवे ट्रेवलिंग है, आप डस्ट कितनी है, क्या मार्जिन है डस्ट का, डस्टी हो रही है गाड़ी नहीं हो रही, उससे मैटर नहीं करता, स्टोन चिपिंग ज्यादा मैटर करता है, तो फिर आप 7 मिल्स में रहें। 7 मिल से ऊपर की फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, मैं 7 मिल्स क्यों ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसकी रीजन है, जितना थिक पेपर होगा उसके नीचे एडेसिव की जो लेयर है कंपनी ने लगाई हुई वो उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि तो पेपर मोटा है ना, शीट को बिठाना है, जाहिर है। शीट को बेंड भी करना है, हाँ, तो मोटा ग्लू लगाएंगे तो वो बैठेगी, बिल्कुल वरना तो वो उसके साथ ग्रिप ही नहीं करेगी। बिल्कुल। जब एडेसिव मोटा होगा वो दो चीजें करेगा, एक तो वो रिमूवल में बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर करेगा सॉफ्ट होने के लिए, नंबर 2 वो येलो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है वो वैसे। येलो जल्दी हो जाएगा। जितना सॉफ्ट एडेसिव होगा 7 मिल्स के अंदर 90% एडेसिव सॉफ्ट ही होता है, वो येलो की रेशो कम होती है उसकी। अच्छा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम डिफॉर्म होता है, बहुत कम डिक्रीज होता है, बहुत कम येलो होता है। फाद भाई यहाँ पे तो लोग कहते हैं जितना महंगा है उतना अच्छा है, आप अपने आप को ही वो करी जा आप 7 मिल की वो कर रहे हैं, लोगों ने 8.5 मिल लगाना छोड़ देना। नहीं नहीं सर, छोड़ना नहीं है, देखिए हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट। अब हाँ, देखें ना, मेरा बहुत यूज क्या जरूरी। है, मैं आपको अपना यूज बताता हूँ। मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं मोटरवे ट्रेवल करता हूँ, इस्लामाबाद चला जाता हूँ। अब मेरा इस्लामाबाद में घर डिफेंस में है, मेरा यहाँ पे जो घर है वो भी डिफेंस में, मेरा मॉडल टाउन में ऑफिस है, या मेरा कैंट में ऑफिस है। अब मेरा कोई ऐसी रफ रोड्स पे ट्रेवल ही नहीं है जहां पे पत्थर उड़ के लगे, स्टोन चिपिंग का इशू हो मुझे, तो फिर मैं हैवी थिकनेस पे क्यों जाऊं। एक चीज और आपने और करनी है, आपने याद रखनी है कि जितना मोटा पेपर होगा उतना ग्लॉस लेवल शाइन कम होगी। मेरे हाथ जुड़े रीजन ये कौन कौन सी बातें बता रहे हैं, रीजन बता वाकई। हाँ, अच्छा, क्यों, क्योंकि देखिए हमें शाइन या ग्लॉस किसी भी चीज के ऊपर फील कैसे होता है, लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आईज में आती है, हमें ग्लॉस फील होता है। जब आप गाड़ी कंपनी से लेकर आते हैं तो उस पर ग्लॉस बहुत फील हो रहा होता है, 1 हफ्ते के 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसका ग्लॉस डल होना शुरू हो जाता है। सर ऐसे ही बिल्कुल। उसकी रीजन ये होती है कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्वेल्स आना शुरू हो जाते हैं, गोल गोल से सर्कल, जिसको हम वेब कहते हैं, स्वेल्स कहते हैं। अब गाड़ी की बॉडी के ऊपर लाइट पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बट वो स्वेल्स के अंदर डिस्पर्स ज्यादा हो रही है, रिफ्लेक्ट कम हो रही है। सही सही सही। तो आपको ग्लॉस कम फील होगा। जब आप उस गाड़ी की बॉडी के ऊपर कॉस्मिक कर देते हैं, या कोई पॉलिश कर देते हैं, या फॉर्मूला कर देते हैं, या कोई वैक्स लगा देते हैं, वो इनहेंस हो जाती है ना ग्लॉस। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पॉलिश के अंदर फिलर्स होते हैं, वो स्वेल्स के अंदर फिलिंग कर देते हैं, उसका एंगल चेंज कर देते हैं बॉडी के पेंट का, और जब लाइट फिर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो कम डिस्पर्स होती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है। सही सही। इसी को हम पीपीएफ में ले लेते हैं। जितना पेपर मोटा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि उसके नीचे एडेसिव उतना ही मोटा होगा। एडेसिव लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, रिफ्लेक्ट कम करता है। जब एडेसिव सॉफ्ट होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ग्लॉस ज्यादा होगा। जितना पेपर मोटा होगा ग्लॉस लेवल कम होगा, जितना पेपर थिन होगा 7 मिल्स में होगा उतना ही ग्लॉस लेवल ज्यादा होगा। अच्छा फहद भाई, ये बताएं कि अब हर कोई तो 3-4 लाख रुपए का पीपीएफ नहीं लगवा सकता, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं कि वो किस चीज में जाए और कहां तक जाए, ये भी थोड़ा सा ब्रीफ करें इसको, कि वो यहां से, अगर वो वहां वो नहीं कर सकता तो वो यहां से स्टार्ट कर सकता। सर मैं ना हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक बात कहता हूँ, और मैं बड़ा मतलब ऑनेस्ट होकर अपने कस्टमर को मशवरा देता हूँ, इधर मुझे ये लालच नहीं है वो मेरे पास आया तो मेरे से करवा के जाए। सही। मैं हमेशा उसे ये कहता हूँ कि यार अगर आपका बजट नहीं अफोर्ड कर रहा ना, आप पीपीएफ ना करवाएं। अच्छा, सस्ते से बेटर है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी, आप देखें सर, आप पीपीएफ क्यों करवा रहे हैं? प्रोटेक्शन के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, जो आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर वही इन्वेस्टमेंट उस प्रोटेक्शन से डैमेज हो जाए तो आपको बेनिफिट तो नहीं है ना सर। बिल्कुल सही। ठीक है, आप देखें लो बजट पीपीएफ ओरिजिनल आपको नहीं मिल सकता, रेप्लिकास में मिलेगा,
आप जिस मर्जी जगह पे चले जाएंगे वहां पे रेप्लिका होगा। 3M का भी रेप्लिका है, नैनो लिंक का भी रेप्लिका होगा, एक्सपेल उसका भी रेप्लिका है, बिल्कुल सबके रेप्लिकाज है। बिल्कुल। रेप्लिका से बेटर है आप ब्रांड की ओरिजिनलिटी चेक करें, उस ब्रांड के अंदर जो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट मतलब बजट में मिल रहा है आप वो करवा लें। सही। आप ना 10 साल वाला करवाएं, ना 6 साल वाला करवाएं, आप 2 साल वाला करवा लें, 3 साल वाला करवा लें। हर ब्रांड में डिफरेंट बजट लेवल है, लेकिन ओरिजिनल फिर भी ज्यादा ही होगा। वो आपको 60-70-80 हज़ार लाख का नहीं मिलेगा। अच्छा फहद भाई, ये बताएं कि एक जो बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है लोगों में, जो कि उन्होंने मुझसे भी बहुत दफा पूछा, कि जो पेंट करेक्शन है, अब इस तरफ जरा थोड़ा सा हमारे ये भी नॉलेज में इजाफा करें कि गाड़ी आपके पास जब आती है तो ज्यादातर लोगों का ये एक कंसर्न है कि वो पेंट को इतना रगड़ देते हैं या इतना थिन कर देते हैं कि वो बिल्कुल पेंट रहता ही नहीं। और लोगों के साथ ये हुआ है, लोग सिरेमिक कोट कराने गए, पीपीएफ कराने गए, नीचे से पेंट करेक्शन के नाम से उन्होंने बेसिस के कलर निकाल दिए। आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, किसको पेंट करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, नई गाड़ी के साथ क्या करते हैं, एक जेनेरिक कि क्या प्रोसेस है, किस तरह ये होता है, ताकि जो एक बंदा है जिसको ये डर है, ये चीज मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कि एक एक्सपर्ट का जो काम होता है, ये आम मुटकुमरी रोड या वो काम नहीं है। जो एक एक्सपर्ट काम करने वाले हैं वो करते हैं, और उन्हीं की जुबानी आप सुने कि वो इसको किस तरह लेके चलते हैं। पेंट करेक्शन बेसिकली स्क्रैचेस और स्वेल्स के लिए की जाती है। मेजरली आप स्वेल्स समझ लें। स्क्रैचेस अगर आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर सर आ गया है ना, एक स्क्रैच भी आ गया है जिसमें आपका नेल जा रहा है, सर वो जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें आप फिलिंग करवा सकते हैं, उसमें आप कलम लगवा सकते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बट उसको आप कंपाउंड से जीरो नहीं कर सकते। पेंट करेक्शन में अगर तो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है, 2 साल से ज्यादा, 5 साल, 6 साल, 7 साल पुरानी गाड़ी है आपकी, पीपीएफ आपके लिए नहीं है। अच्छा, वो पीपीएफ ना कराएं, वो पीपीएफ ना करवाएं। इस वजह से, क्योंकि पीपीएफ पेंट करेक्शन में एक तो आपका पेंट के माइक्रोन्स कम होंगे, फिर पीपीएफ लग जाएगा। अब पीपीएफ को रिमूव करने के लिए हमें पेंट की क्लियरेंस चाहिए होती है कि पेंट में इतनी जान हो कि हम उसको पील ऑफ जब कर रहे हो तो पेंट साथ ना आ जाए, लेकर साथ ना आ जाए। अब आपकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको माइक्रोन्स के साथ ही। अच्छा, ये गाड़ी, सॉरी टू कट यू, बट ये जो माइक्रोन्स हैं, आपने पहले मिल्स का तो बताया पीपीएफ में, ये माइक्रोन्स भी आप बीच में जरा प्लीज एक्सप्लेन करें कि ये माइक्रोन्स क्या चीज है। बेसिकली जो हमारी थिकनेस होती है ना, जब भी हम थिकनेस गेज यूज करते हैं उसमें मिलीमीटर भी होता है, उसमें माइक्रोन्स भी होता है, उसमें मिल्स भी होता है। हम लोग ज्यादातर माइक्रोन्स में डिस्कशन कर रहे होते हैं या एमएम में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब माइक्रोन्स ये होता है कि पेंट की थिकनेस कितनी है बॉडी से लेके ऊपर तक, हार्डनर लेकर तक। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक रॉ एग्जांपल देने लगा हूं कि सपोज करें आपकी गाड़ी की जो पेंट की थिकनेस है वो 125 माइक्रोन्स है। ठीक है। अब 125 माइक्रोन्स को अगर आप एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 125 को आपने डिवाइड करना है 25.4 से, तो ये 4.9 बन जाएगा। ठीक है। इतनी आपकी पेंट की थिकनेस है। अब आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है, आपने पीपीएफ नहीं करवाया, आपने कुछ नहीं करवाया, वो यूज हो रही है, उस पर कपड़ा लग रहा है, रोज ड्राइवर साफ कर रहा है, मतलब वेयर एंड टेयर हो रहा है उसके ऊपर। 3-4 साल के बाद वो आपको लगता है वो 125 ही होगा? नहीं, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो अब आप मेरे पास आए पीपीएफ के लिए, ये सेरामिक के लिए। अब आपने टेक्निकली बात समझ ली। आप मेरे पास आए पीपीएफ के लिए, सेरामिक के लिए, मैंने पेंट करेक्शन करनी है, बिल्कुल कंपाउंड करनी है, बिल्कुल, तो उस पे तो ऑलरेडी पेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल ही छिलतर बन वो जाएगी, तो बिल्कुल ही उतर जाएगा। इसलिए जो प्रोटेक्शन है सर, वो नई गाड़ियों के लिए होती है ज्यादातर। ओके, ठीक है। आपने पुरानी गाड़ी के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं करवानी, क्योंकि जब भी आप प्रोटेक्शन करवाएंगे वो कंपाउंडिंग करेगा। अब बात आ जाती है कि हमारे काम में क्या डिफरेंस है और लोकल काम में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता हूं सिर्फ, मैं अपने जैसे तमाम ओरिजिनल इंस्टॉलर्स की बात करता हूं जो ऑथराइज्ड हैं अपने अपने ओरिजिनल ब्रांड की। ठीक, हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं कर रहे, तमाम इंस्टॉलर्स जो ओरिजिनल ऑथराइज्ड हैं। एक तो है ना कि मैं मिडगुमरी गया, मैंने वहां जाके करवा लिया, वो नहीं, मैं ओरिजिनल ब्रांड्स की इंस्टॉलर्स की बात कर रहा हूं। हम जब भी पेंट करेक्शन करते हैं, हम हमेशा पॉलिशिंग से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये चेक करते हैं, एक टेस्ट पैनल होगा फुट बाय फुट का या छोटा सा, पहले हम लगाएंगे उस पे गेज कि उसकी थिकनेस क्या है पेंट की। फिर मैं पॉलिशिंग करूंगा, पॉलिशिंग पैड के साथ, रूटरी के साथ करूंगा, डीए के साथ करूंगा, जिस जो भी मशीन मुझे हाथ पे मेरे सेट है मैं उसके साथ करूंगा। अभी मैंने कटिंग कंपाउंड यूज नहीं की है। इसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं, एक कटिंग कंपाउंड होती है, मीडियम कंपाउंड होती है, फिनिशिंग कंपाउंड होती है। अभी मैंने सिर्फ पॉलिशिंग फिनिशिंग कंपाउंड से यूज किया कि क्या ये स्वेल्स जो इस पे आए हुए हैं, अभी स्वेल्स की बात हो रही है, स्क्रैचेस डीप को तो मैं छेड़ता ही नहीं ना,
अच्छा। क्या ये स्वेल्स आए हुए हैं, क्या ये स्वेल्स क्लियर हो जाएंगे पॉलिशिंग से? अगर हो जाएंगे तो पॉलिशिंग आपके पेंट के जो उसकी थिकनेस है उसको चेंज नहीं करता, हाँ, क्योंकि वो पॉलिश रबिंग कर रहा पॉलिश है, तो वो, नॉन हाँ, एब्रेसिव टाइप होता है, वो रबिंग कर रहा होता है, वो बिल्कुल कटिंग कर ही नहीं रहा होता। बिल्कुल। अब अगर मुझे फील हुआ कि नहीं सर ये तो स्वेल्स नहीं क्लियर हो रहे, फिर मैं मीडियम पे चला जाऊंगा। ये प्रैक्टिस हर इंस्टॉलर ओरिजिनल ब्रांड के इंस्टॉलर की होगी। वो कभी भी आपकी गाड़ी आते ही साथ ही कटिंग कंपाउंड लेके नहीं चढ़ जाएगा गाड़ी के ऊपर। चढ़ना चाहिए भी नहीं। ये आपको जो ये आपने तो जो क्वेश्चन किया कि सिरेमिक करवाने गए पेंट उड़ गया, पीपीएफ बिल्कुल। करवाने, सर ये मतलब इन लोगों को नहीं पता थिकनेस क्या है, कौन से कंपाउंड। अब एक कंपाउंड है उसका आप पैड चेंज करें वो फिनिशिंग बन जाती है, सेम कंपाउंड के साथ आप पैड चेंज करें वो कटिंग बन जाती है, सेम कंपाउंड के साथ आप पैड चेंज करें वो मीडियम कटिंग बन जाती है। ये तो नॉलेज के साथ ही आएगा ना। और ओरिजिनल को पता होगा कि हाँ भाई मुझे ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता लगा कि मैं ये गाड़ी है इसके ये स्वेल्स हैं, मैं इसको एक्यूरेटली इस तरह डील कर लूं। आपकी गाड़ी आई, बिल्कुल हमने पेंट करेक्शन की, बिल्कुल। बिफोर की भी मैंने आपको उस एक स्पेसिफिक एरिया की मैंने आपको बिफोर की भी माइक्रोन्स बताए, पेन करेक्शन के बाद जब पर्ल आ गया स्वेल्स क्लियर हो गया मैंने फिर आपको माइक्रोन्स बताए, कोई डिफरेंस था? कोई डिफरेंस नहीं था। हमने कटिंग की नहीं। फाद भाई ये बातों बातों में आपने कहा ईयर्स ऑफ ईयर जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ये चीज आती है, तो ये लगे आप ये भी बता दें कि कितना एक्सपीरियंस है। सर देखें, मैं अगर अपना रॉ एक्सपीरियंस बात करूँ ना, कि जब मुझे ये शौक, मुझे ये मेरा ये पैशन है, मुझे ये शौक है। मैं यूएस में था तो मेरे भाई के दोस्त यार थे, उनका एक स्टूडियो था, तो मैं चूंकि वेकेशंस पे गया हुआ था तो मैं अमूमन उनके पास चला जाया करता था, वहाँ से मुझे शौक आ गया। फिर 2011 2012 के अंदर जब मैं वापस आया तो मैं अपनी गाड़ियों के लिए सिरेमिक की बॉटल्स ले आया। अच्छा। सर अब हाँ हाँ करना था ना। ग्लॉस देख देख के शौक हो गया था, हाँ वरना तब तक हमें ये पता था जी फार्मूला की पॉलिश लगा लें, कॉस्मिक की पॉलिश लगा हाँ लें, वैक्स लगा लें, हम यही करते हाँ। थे। मैं ले आया सिरेमिक। अब सिरेमिक का जो सिरेमिक मैंने यूज़ की उसमें ये था कि उसको हीट भी करना होता था। अब तो खैर आईआर हीटर्स आ गए हैं, हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पहले आईआर हीटर नहीं इतने ज़्यादा होते थे क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन थी नहीं। तो मैंने सिरेमिक तो कर ली, पेंट करेक्शन कर ली, मैं चीज़ें साथ लेकर आया, मशीन भी साथ लेकर आया, पॉलिशेस भी साथ लेकर आया, मैंने पेंट करेक्शन कर ली, फिर उसके बाद मैंने उसको सिरेमिक कर लिया। अब हीटिंग कैसे करूँ? अब हीट करूंगा ना, क्योंकि उसने तो मुझे बताया था भाईजान इसको हीट करना है। बिल्कुल। मैंने अपना जो गैरेज था उसको चारों तरफ से बंद करवाया, बंद करवा के वहां पे 500 जो बॉट वाली रॉड्स थी वो इंस्टॉल करवाई। उस कमरे का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तक लेके जाने के लिए उसको बेक रूम बनाया, और फिर मैंने अपनी गाड़ियों को हीट किया। तो मुझे तो तब से शौक है। जबरदस्त तो जबरदस्त। यही शौक था, आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशन से अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी भाई हमारे साथ अटैच हैं, जितने भी लोग हमसे काम करवाते हैं, उन सबको ये पता होगा कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आए हैं तो मैं ही सबसे अच्छा हूँ। मैंने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो ओरिजिनल डील कर रहे हैं, ओरिजिनल ब्रांड को कर रहे हैं, मैंने हमेशा बताया कि आपका अगर मेरे से मतलब नहीं बन पा रही है डील, नहीं आपको मेरी नेचर समझ नहीं आ रही, मेरा नॉलेज समझ नहीं आ रहा, तो आप जो हैं वो इनके पास भी जा सकते हैं, ये ओरिजिनल कर रहे हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जहां से भी करवाएं ओरिजिनल करवाएं, रेप्लिका या कॉपीज में मत जाएं, सस्ते में मत जाएं, बजट कम है मत करवाएं। पेट्रोल डलवाएं गाड़ी चलेगी, लेकिन आप सस्ते पैसे 60 70 80 हज़ार लाख रुपए लगा के 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को खराब कर लेते हैं। फिर वहां पे ब्लेड्स के निशान आ जाते हैं जगह जगह, क्योंकि उसको इंस्टॉलर को ये भी नहीं पता इंस्टॉल किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा फहद भाई, बहुत जबरदस्त और इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि ये जो स्टोन चिप है, ये चले पेंट को तो आपने पीपीएफ से बचा लिया या फ्रंट एरिया को पीपीएफ से बचा लिया, ये जो फ्रंट स्क्रीन है इसके ऊपर इस वक्त जिद्दत क्या है? ये टेक्नोलॉजी कुछ लेके आ रही है, कुछ कोई R&D चल रही है, क्या हो रहा है? जरा ब्रीफली इसको भी बताइए। सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन के लिए स्टोन चिपिंग को रोकने के लिए पीपीएफ ही है। ठीक है, उसमें हमने कई ब्रांड्स टेस्ट कर लिए हैं, कई ब्रांड्स हमारे पास आए हैं। अभी हम उस पर मज़ीद टेस्टिंग कर रहे हैं, और बहुत से जो मार्केट में ओरिजिनल ब्रांड्स डील करते हैं वो सभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्लैरिटी किस में बेटर होती है, जो क्लैरिटी में इफेक्ट ना डाले। ठीक है, अभी मेरे से भाई ने क्वेश्चन किया कि मेरी विंड स्क्रीन पे कुछ हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे किया है तो उसमें ब्लरनेस आ गई है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो मैं अब हम लोगों के जो ब्रांड्स हैं वो मजीद इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो होगा, मंथ में हो, 2 मंथ्स में हो, 3 मंथ्स में हो, 4 मंथ्स में हो, हम लोग इसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि विंड स्क्रीन की जो स्टोन चिपिंग है उसके लिए भी ये आपके पास अब सजेशन है, ये आपके पास सोल्यूशन है, आप कर सकते हैं। ये फहद भाई हैं और ये हैं इम्पेल कार केयर सोल्यूशन वाले।
और मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि मैंने इनसे काम करवाया है और मैं जितना इस वक्त सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये हर काम खुद एक एक चीज अपनी सुपरविजन में करते हैं। तो अगर आप पीपीएफ के लिए कुछ भी कोई भी सवालात करना चाहते हैं तो मेरे कहने पे 5 मिनट इनसे मिलना है। 5 मिनट, आप 5 मिनट इनसे मिल लेंगे ना तो ये आपके सारे सवालात आपको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। आई होप कि आपके सारे सवालात के जवाबात हमने इस चीज में पूरे किए हैं। लेकिन अगर कोई चीज रह गई है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको आज का जो पॉडकास्ट है वो कैसा लगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव था कि नहीं था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। मैं हूं बिलाल शेख। अल्लाह हाफिज।